Study for China. Study for China. हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं जैन धर्म। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जैन धर्म तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट कर दिए हैं जैन धर्म। यहाँ पे चैप्टर का नाम है जैन धर्म, और इनसे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आज हम जानेंगे। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, क्या नाम है? ऋषभ देव, या उसी का नाम है आदित्यनाथ। क्या नाम है? ऋषभ देव, या उसी का नाम है आदित्यनाथ या वृषभनाथ थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, आदित्यनाथ या वृषभनाथ थे। जैन धर्म में कुल 24 जैन धर्म में 24 तीर्थंकर मतलब गुरु हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरष्टिनेमी थे। क्या नाम है? अरष्टिनेमी। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा अरष्टिनेमी। कौन हो जाएगा? अरष्टिनेमी। अगर हम बात जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात कर ले तो पारस्वनाथ थे। कौन थे? पारस्वनाथ। पारस्वनाथ की बात कर ले तो पारस्वनाथ का जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। ठीक, अगला बात कर ले पारसनाथ के पिता का नाम। तो पिता का नाम अश्वसेन था, जो काशी के क्या थे? यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, जो काशी के क्या है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो काशी के राजा थे। क्या थे? राजा थे। ठीक, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारस्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद शिखर पर हुआ था। सम्मेद शिखर पर हुआ था पारस्वनाथ। फिर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारस्वनाथ ने चार शिक्षाएं दी थी, जो कौन कौन है? एक है पहला सत्य, दूसरा दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तब्ध। ठीक, अगला बात कर ले, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर हुए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए? महावीर हुए हैं। अगर हम बात कर ले जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर हुए। महावीर का अगर हम जन्म की बात कर ले तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर महावीर की मृत्यु की बात कर ले तो महावीर का मृत्यु 468 बीसी में हुआ था। महावीर के माता का क्या नाम था? तो यहाँ पे त्रिशला लिखा है, त्रिशला हो जाएगा। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ। महावीर के पत्नी का क्या नाम था? तो योशधा। महावीर के पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी नाम था। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो जामिल या जमाली। ठीक है, महावीर का अगर हम बचपन की नाम की बात कर ले तो महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान। क्या नाम था दोस्तों? वर्ध। क्यों है, आगे बढ़ते हैं। महावीर के पिता सिद्धार्थ। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। वो जो थे ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? राजा थे। किस कुल के? तो ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। महावीर की माता, यहाँ पे माता लिखा है, क्या लिखा है? माता। महावीर की माता त्रिशला राजा चेटक की बहन थी। क्या थी? बहन थी। इसको याद रखना है दोस्तों, बहन थी। महावीर गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किए थे। ठीक, महावीर गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किए थे। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति जामिल ग्राम जामिक ग्राम है यहाँ पे, जामिक ग्राम साल वृक्ष, साल का मतलब क्या होता है? तो बरगद होता है यहाँ पे। साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर 12 वर्ष की बाद हुआ था। ठीक, अगला बात कर लेते हैं। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर क्या कहलाए? कैवल्य कहलाए, कैवल्य। ठीक, अगला हम बात हैं तो जीन का अर्थ होता है जैन धर्म में क्या होता है? विजेता। जीन का अर्थ जैन धर्म में विजेता होता है। अगला हम बात कर ले तो यहाँ पे लिखा है आहर्त का। आहर्त का अर्थ क्या होता है जैन धर्म में? तो योगी होता है। ठीक, अगला हम बात कर ले निगरंत का अर्थ क्या होता है जैन धर्म में? तो बंधन रहित होता था। ठीक, यह होता है महावीर। अगला बात कर ले तो महावीर साधना के प्रति समर्पित थे। महावीर किस प्रति समर्पित थे? तो साधना के प्रति समर्पित थे। ठीक है, महावीर के प्रथम शिष्य
जामिल थे। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जामिल, जो उनके क्या थे? दामाद थे। अगला हम बात कर ले तो महावीर अपना प्रथम राजगिरी में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में दिए थे। अगला हम बात कर ले महावीर का जन्म कुंडलग्राम, कुंडलग्राम जो वैशाली, वैशाली पर आया, वैशाली में हुआ था। अगला हम बात कर ले महावीर के बारे में तो महावीर की जो मृत्यु हुई पावापुरी, जो कहाँ पर पड़ता है? राजगीर में, पावापुरी में हुई थी महावीर की। बढ़ते हैं तो जैन धर्म के प्रवर्तक को तीर्थंकर कहा गया। क्या कहा गया? तीर्थंकर कहा गया। ठीक, तीर्थंकर का अर्थ होता है दुख से भरे हुए संसार रूप सागर को पार करने वाला होता है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो पारस्वनाथ था, सॉरी यहाँ पे पारस्वनाथ था। पारस्वनाथ इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। किस वंश से? तो इक्ष्वाकु वंश यहाँ पे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगला देखते हैं समेत पर्वत, जहाँ पे पारस्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी पर्वत का बात कर रहा हूँ। समेत पर्वत झारखंड में है। कहाँ पे है? तो याद रखना यहाँ पे लिखा है साफ साफ अक्षर में झारखंड। ठीक, उस समय बिहार में हुआ करता था। यह प्राचीन समय की बात है। तो उस समय झारखंड कहाँ पड़ता था? तो बिहार में। अगला बात कर ले तो पारस्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति समेत शिखर पर हुआ था, जिस कारण से इसे पारस्वनाथ चोटी कहा गया। ठीक, अगला बात कर ले क्वेश्चन की तो जैन धर्म में निग्रंथ का अर्थ बंधन मुक्त होता है। ये हमने पीछे भी बता चुका हूँ। फिर आगे हम चलते हैं तो जैन धर्म की भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी या अर्धमागधी कह सकते, अर्धमागधी थी। अगला बात कर ले तो महावीर अंतिम उपदेश पावापुरी, कहाँ पे अंतिम उपदेश? पावापुरी में दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगिरी में, याद रखना है। अगला देख ले तो जैन धर्म क्या नजर आ रहा होगा आप लोगों को? जैन धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला चंपा। क्या यहाँ पे चंपा नजर आ रहा होगा आप लोगों को? जैन धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला चंपा था, जो राजा दधिवाहन, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है, दधिवाहन की बहन थी। क्या थी? बहन थी। अगला बात कर लेते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने पारस्वनाथ के द्वारा प्रारंभ किए गए चतुरायन में ब्राह्मण को ब्रह्मचार्य को जोड़कर पंचायन धर्म दिया। फिर से एक बार बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने पारस्वनाथ के द्वारा किए गए या चतुरायन में ब्रह्मचार्य को जोड़कर पंचायन धर्म दिया। तो क्या पंचायन धर्म है? इसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रही और चौथा है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को अस्तव्य, और पांचवा हो जाएगा जो महावीर दिए हैं वो हो जाएगा ब्रह्मचार्य। तो बिना देरी के हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पे कह रहा है कि जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर, जो मैंने प्रश्न वहाँ पे दिया गया था, जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह, उसका चिन्ह क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट, यहाँ पे प्रथम लिखा है। तो यहाँ प्रथम कहने का मतलब क्या हुआ है? तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है, या हम उसे सांड भी कह सकते हैं। दूसरा कौन थे? तो दूसरा थे अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। क्या है यहाँ पे? हाथी, जिसे एलिफेंट भी कहते हैं। और तीसरा थे कौन? तो संभवनाथ ये क्या थे? जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे। तीसरा तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा था। दोस्तों आप लोगों को समझ में आता होगा ये हम क्या बता रहे हैं। तो अगला देखते हैं छठा जो जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर थे वो थे पद्म प्रभु, जिसका प्रतीक चिन्ह कमल थे। सातवां जो थे सुपारस्वनाथ थे, जिसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक थे। ठीक, 19वां की बात कर लेते हैं तो मलिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। ठीक, अगला हम बात करते हैं 21 नंबर। तो 21वां जो जैन तीर्थंकर थे वो नेमिनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह
यहाँ पे लिखा है नील कमल। क्या लिखा है? नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह नील कमल। 22वां जो थे अरिस्टिनेमी, उसका प्रतीक चिन्ह शंख थे। अगला देखते हैं 23वां जो थे पारस्वनाथ, उसका प्रतीक चिन्ह सर्फ था। ठीक, अगला देखते हैं महावीर जो 24वां तीर्थंकर हुए, उसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अगला हम देखते हैं जो 16 नंबर का जो जैन तीर्थंकर हुए शांति थे और उनका प्रतीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, क्योंकि परीक्षा में उन्हें भी प्रश्न ना छूटे। ठीक, और हम इसी प्रकार से और आगे इसी पे रिलेटिव क्वेश्चन और वीडियो लाते रहेंगे अपने स्टडी 4 चैनल पर। ओके दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।